बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक और धमकी अमेज खत मिला है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा को, और उसमें मुबैना तौर पे जो मशकूक किस्म का पाउडर है जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है, ये तासर दिया जा रहा है कि शायद वो इंथ्राक्स है, जो जहरीला मादा होता है। और फिर उससे मैंने बताया कि जनाब मुंह से और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है मुतासरा शख्स का, और फिर उसकी मौत भी हो सकती है। और इसी नौयत का एक खत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मिला है। क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर शख्सियात को ऐसे खतूत के जरिए दबाव में लाया जा सकता है? और इन लोगों को दबाव में लाने के लिए और क्या, खास तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए और क्या हरकतें की जा सकती हैं? सर जोड़ के बैठे हुए लोग, काउंटर करने वाले भी, कि जनाब क्या क्या हो सकता है। और फिर इमरान खान साहब और बुशरा बेगम दोनों झूठे साबित कर दिए उन्हीं के डॉक्टर ने कि जनाब बुशरा बेगम को जहर दिया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा जनाब कोई शवाहद नहीं मिले। वो डॉक्टर जो हैं इनके ज़ाती मुलाजम हैं। इस हवाले से अगर ये झूठ जाट बोल रहे हैं अदालतों में, माजी में ही बोलते रहे हैं, और अदालतें इनके हवाले से हमेशा नरम गोशा रखती हैं, ऐसे झूठ बोलने पे इन दोनों को, मियाँ बीवी को, क्या सजा हो सकती है? ये एक तो मौजूआत हैं जिसमें हम बात करेंगे। पहले खत वाली बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा को पहले भी एक खत मसूल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों के साथ। लाहौर हाई कोर्ट के जजों को भी 5 जजों को खत मसूल हुआ, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी खतूत जो हैं वो मसूल हुए। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि जज सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और पूरे मुल्क में कहीं जज नहीं है? पेशावर में कोई जज नहीं है? सिर्फ इन्हीं जजों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इन्हीं को क्यों खतूत जो हैं भिजवाए जा रहे हैं? और अब मरियम नवाज शरीफ को भी इसी नौयत का। ये जो खतूत है ना, इनकी जो हवा है वो निकल गई हुई है। जैसे मैंने कहा ना, जो खात 6 जजों ने खतूत लिखे थे और उस पर फिर 7 रुकनी बेंच समात कर रहा है, और फिर फुल कोर्ट बनने जा रही है मुबैना तौर, मुमकिना तौर पर। तो जैसे वो हवा निकल गई, ये खतूत, ये खतों वाला जो मामला है ना, ये है संजीदा मामला। वज़ीर आज़म ने भी कहा है, इंक्वायरी शुरू हो गई, आला सतह की इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन ऐसे खतूत के जरिए जो डराया नहीं जा सकते इन लोगों को, ना मरियम को। मरियम की तो मेरा ख्याल वो खाल जो है ना, खाल जिसको कहते हैं, उसमें है ही नहीं खौफ, डर खौफ ही नहीं है। जब से वो आई हैं सियासत में, उस वक्त से उनका किरदार देख लें। जेल में गई, जनाब मुझे नहीं चाहिए बी क्लास, रिफ्यूज कर दिया लिख के, और गिरफ्तारियां और जलावतनियां और वतन वापसियां, वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के वापस आई, सारा कुछ। उनकी सरिश्त में मुझे खौफ जो है वो लगता ही नहीं। और इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बारे में, जो बंदा इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर ले, जब उनके खिलाफ वो रेफरेंस, जाली रेफरेंस बनाया गया था, और मुंदो खेल साहब ने उसकी तरफ इशारा भी किया कि ना इनके खिलाफ एक जाली रेफरेंस बनाया गया था, तो उन लोगों के खिलाफ क्या किया जिन्होंने जाली बनाया था? और बनाया किसने था? फैज़ हमीद साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, इमरान खान साहब थे, और फिर रेफरेंस जिन्होंने भेजा था वो सदर मुमलकत थे। और जमाल खान मुंदो खेल ने जो 6 खतों वाला केस है उसकी समाअत के दौरान कहा कि जनाब बाद में आने वाली हुकूमतों ने, या बाद में आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब थे, या बाद में आने वाली अदलिया ने उन लोगों को क्या सजा दी? यानी उस प्रेशर को जो बंदा बर्दाश्त कर गया था, इनकी तरह नहीं, एजाज अल एहसन की तरह रिजाइन दे के नहीं भाग गए थे वो, और ना ही मुज़ाहिर अली नकवी की तरह। मुज़ाहिर अली नकवी तो खैर केस ही और था ना, वो तो सामने दीवार पे लिखा हुआ एक जुर्म था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी होनी थी। एजाज अल एहसन साहब का तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है, सिवाय इसके कि जनाब को उनकी ऑडियो वीडियोज़ वगैरह को इस तरह की बातें शाते हैं, और वो अपना इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए कुछ हदायत दे रहे हैं, इस तरह का यही था ना उनका। वो फेस करते, इन्होंने तो फेस किया था ना। ये जो बड़े चीफ जस्टिस आए हैं यहाँ पे, जो चीफ जस्टिस मुझे नजर आ रहे हैं, चीफ जस्टिस आया है सही चीफ जस्टिस, वो काजी फायज ईसा है। उनको अंडर प्रेशर नहीं किया जा सकता, खत तो चीज ही कोई नहीं। और फिर जो उन्होंने खत लिखा है, जो कल भी मैंने इस पर भी लाक किया था, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, जो उनका खत है वो सीधा सीधा मिसकंडक्ट है। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक हुआ ही नहीं कि किसी जज ने ये खत लिखा हो
कि जनाब मुझे ओहदा दिया, मुझे क्यों नहीं ओहदा दिया जा रहा। पिटीशन, किसी का हक अगर मुतासर होता है तो वो आईनी पिटीशन, जैसे सेठ वकार ने मैंने जिक्र किया, वो डाल सकता है, खत नहीं लिख सकता। अब अगर मैं चीफ जस्टिस की जगह होता तो मैं जरूर इसको जवाब देता, इस खत का जवाब मैं जरूर लिखवाता। जैसे इन्होंने कहा है ना मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने कि जनाब मैं जब जो उनका तकर्रर हुआ नईम अख्तर अफगान का, 4 सीटें खाली थी और फिर वो तसब की बात की है कि जनाब आप अपने सूबे से ले आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो उनकी नुमाइंदगी है वो सुप्रीम कोर्ट में कम हो गई हुई है। इस तरह की बातें शायद की हुई है इन्होंने कि शायद 2 जज रह गए, इस तरह उन्होंने लिखा हुआ। तो भाई मेरे ये कहाँ लिखा हुआ है आइन में कि किस सूबे से कितने लोग लेने हैं? ये तो आइन में लिखा ही नहीं हुआ। और ये तादाद जो है ये कम ज्यादा होती रहती है, तनासब आगे पीछे होता रहता है। ये भी हुआ है कि 12 जजों में 9 लाहौर के, 9 जो हैं वो पंजाब के थे। ऐसा भी हुआ कि पंजाब के जज 5-6 रह गए। बहुत दफा ऐसे हुआ है। हाँ, वो अपने तौर पे उन्होंने एक रवायत सी बनाई हुई है। रवायत भी ऐसी नहीं जिसमें हर हाल में अमल होना है कि जनाब इतने जज हैं जो 8-9 जो हैं वो पंजाब से ले लिए जाएं, 4-5 सिंध से ले लिए जाएं, 2-3-4 जो हैं वो केपी से ले लिए जाएं और 2-3 जो है वो बलूचिस्तान से ले लिए। इस तरह उन्होंने कोई बनाया हुआ है अपने तौर पे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब अगर मैं चीफ जस्टिस की जगह होता तो मैं ये इनको लिखता कि जनाब मैंने बहुत सोचा, जैसे कहा ना, मैं बहुत सोचा और सोच सोच के परेशान हो गया। इब्राहिम खान साहब लिखते हैं, तो मैं लिखता कि जनाब मैंने सोचा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मैं सोच सोच के परेशान हो गया और मैं ये सोचता रहा कि मैं मोहम्मद इब्राहिम खान को क्यों लेके आऊं, इसमें क्या ऐसी खूबी है। वहां इसलिए लेके आऊं कि वहां केपी में, खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर हाई कोर्ट में एक सियासी जमात का बेस कैंप बन गया हुआ है। जो बंदा पूरे पाकिस्तान में जिसे रिलीफ नहीं मिलता वो बंदा वहां से रिलीफ ले लेता 51 मुकदमात में, और ऐसे मुकदमात में कि इसके खिलाफ आइंदा कोई मुकदमा भी दर्ज ना किया जाए। ऐसे फैसले भी वहां से पेशावर से आए हुए हैं। क्या उस बंदे को लें जो तस्सब फैला रहा है, बलूचिस्तान की बात की है ना, क्या मैं उस बंदे को लेके आऊं और क्या मैं एक ऐसे बंदे को लेके आऊं जो एक ओहदे का तलबगार है, जाहो हशमत का तलबगार है। जनाब मुझे भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएं। ये जो इस्लामी निज़ाम है उसमें तो ये तसव्वुर ही नहीं, उसमें तो ये है कि जो बंदा ओहदे का तलबगार हो, जो बंदा ओहदा मांगे, उसे कतन वो ओहदा ना दिया जाए। यानी कि इसलिए मोहम्मद इब्राहिम साहब मैं आपको ले आऊं कि आप एक ओहदे के तलबगार हैं इस तरह। और ये भी हो सकता है वो जनाब बैठे जो चीफ जस्टिस साहब, वो सारी चीजें निकालें और इनको जवाबी खत लिख दें, जनाब मैंने ये गौर किया है, आप ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट आने के काबिल नहीं है। माजी में मैंने कल भी 1-2 मिसालें दी हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया गया। अभी जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, अहमद अली शेख मेरा ख्याल उनका नाम था, तो उन्हें नहीं ले जाया गया। वो बहुत अरसा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, कई मरतबा नजरअंदाज हुए हैं। वो मुनीब अख्तर वगैरह और हसन रिजवी और इस तरह के जो लोग हैं वो सारे सिंध हाई कोर्ट से जो आए हैं जूनियर लोग, वो सारे वो उस वक्त वही चीफ जस्टिस थे, वो तो नहीं आए। और फिर लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल मैंने मीर भट्टी साहब की दी, लाहौर हाई कोर्ट की और कई मिसालें हैं। मियां अला नवाज साहब यहाँ होते थे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके थे। फवाद चौधरी के चचा जो थे, चौधरी इफ्तिखार सैन, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके थे। और फिर मामून रशीद अभी कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस थे। मोहम्मद कासिम खान चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। और फिर यावर अली जो उनके बरादर रिश्ती हैं खलील रहमान रमदे के, और फिर वो यकूब अली खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे हैं, तो वो भी नहीं जा सके थे। बहुत सारे लोग हैं, उनमें कोई कोताहियाँ खामियाँ होंगी ना, इसीलिए नहीं जा सके। तो आप में ऐसे क्या सरखाब के पर लगे हुए। ये खत जो सिर्फ इसलिए जनाब ये कहने के लिए खत लिखा गया है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब तुसी मार रहे हो डंडी, अपनी मर्जी के बंदे नूं लैके आ रहे हो, मैरिट का तुसी सुप्रीम कोर्ट कोई ख्याल नहीं रख रहे। मैं बड़ा लायक फायक हाँ, मेरे अर्गे लायक फायक बंदे तुसी नजरअंदाज कर रहे हो। यानी उनकी शख्सियत पे एक धब्बा लगाने की कोशिश है। लोगों का मुंह तो पकड़ा नहीं जा सकता। लोग तो यही कहेंगे ना कि जनाब एक चीफ जस्टिस ने एक खत लिखा है, एक सूबे की
जो हाई कोर्ट है उसके सरबराह ने खत लिखा है और उसे कहा है और उसे खरी खरी सुनाई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि भाई साहब आप जो है वो ईमानदारी नहीं बरत रहे, ईमानदारी के साथ तकर्रर नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट। यही है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर दूसरी तरफ से खाता आ जाए, जैसा मैंने अर्ज किया, ये सारी चीजें वहां रख दी जाएं कि जनाब आप इसलिए इस काबिल नहीं है, मैंने बड़ा सोचा है कि आपको क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाए, लेकिन आपकी कोई ऐसी बात ही मुझे नजर नहीं आ रही। तसब भी है, जानबदारी, बेस कैंप, एक सियासी जमात की हिमायत, और फिर शायद जो असद कैसर साहब के साथ कोई मामला जाती, इस तरह की चीज़ें जो हुए। और फिर दूसरी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने 2-3 वार किए इन्होंने चीफ जस्टिस में, वो खाली गए। एक तो पहले इल्ज़ाम लगाया, मैंने पहले भी जिक्र किया, जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के, कि जनाब ये मुझसे दादली करवाई इन्होंने और मेरा दिल खुदकुशी को करना है, बाद में मुकर गए, वो भी वार खाली गया। और उसके बाद 6 जजों से खत लगवाया, वो 6 जजों का जो खाता है वो भी देखिएगा, अगर सही मायनों में उसकी तफ्तीश चले ना, सही मायनों में उसकी कार्रवाई चले, तो वो सारे जज जो है वो फंसने उसमें। वो मैंने बताया कि ये तो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं सारे जज, 6 के 6 सारे उनके फैसले मैंने बताए हुए हैं आपको। और मोहसिन अख्तर कैनी साहब कैसे रजिस्ट्रार को खत लिख रहे थे कि जनाब प्यारियन केस जो है उसको जनाब 2 खत लिखे, एक 2 मई को, एक 9 मई को, जनाब ये जो महफूज फैसला है जो चीफ ने महफूज किया, जो अनाउंस नहीं किया जा रहा, ये आप कर दें अनाउंस, हमारे हिस्से का अनाउंस कर दें 2 जजों का, क्योंकि इसमें इमरान खान को रिलीफ मिला हुआ था। तो फिर ऐसे जज जो है ये जाएंगे। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, ये 2-3 चीजें तो बयान की है मैंने। और अब एक साहब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब तेरे ख्याल की हो सकता हूं की वार करनगे है। मैं कहा यार जो भी वार कर लें वो चीफ जस्टिस इन्हों के काबू नहीं आना। चीफ जस्टिस ने जी चीज़ से डटिया है आइन और कानून की हुक्मरानी वाली गल से, उन्हें उत्थे ही रहना, उन्हें इधर उधर नहीं होना, ये जो मर्जी ले आउन। फिर उसने मुझे कहा कि यार एक दफ़ा ना एक सेशन जज की उन्होंने बात की कि उसके खिलाफ कोई बंदा हो गया तो उसने उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। वो कहते ऐसे भी हो जाता है कि किसी बंदे के अकाउंट में कोई रकम जमा करवा दे, तो अब तो शायद बैंकों में थोड़ी सी सख्ती हो गई हुई है, तो वो जो बंदा जमा करवाने जाता है किसी दूसरे के अकाउंट में तो उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह भी लेते हैं, लेकिन कोई फेक बंदा, कोई भी बंदा खड़ा कर सकते हैं। मलिक रियाज अगर पीछे है, अगर अचानक पता चले जनाब कि सरीना हिस्सा जो मिसेस काजी हिस्सा हैं उनके अकाउंट में जनाब 1 करोड़ रुपया आ गया या 50 करोड़ आ गया या 90 करोड़, या चीफ जस्टिस के अकाउंट में या उनके बच्चों के अकाउंट में किसी तरीके से जनाब इतने पाउंड और डॉलर चले गए, इस तरह का भी ड्रामा हो सकता है। कोई भी ड्रामा किया जा सकता है। अगर हम टीटी वगैरह के जरिए पैसे भेजते हैं या ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं दूसरे के अकाउंट में और धड़ाधड़ भेज देते हैं, तो फिर भी ये कहेंगे जनाब देखेंगे इसको। यानी इस तरह की कोई भी ये चाल चल सकते हैं, इनसे कोई बैद नहीं। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे यही पीटीआई वाले और पीटीआई का थिंक टैंक जो गड़बड़ करता है, जो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। मैं पहले बड़े सोच समझ के ये बात किया करता था, बड़े अल्फाजों का चुनाव करके, जनाब ये तो 2 नंबरी हो रही है, ये मुल्क के साथ ये वारदातें डाल रहे हैं। अब तो मेरा पुख्ता यकीन हो गया, जो इन्होंने हरकतें की हैं इक़्तिदार से जाने के बाद, उसके बाद तो ये उसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये सारे जो फ्राडी हैं पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, सारे लोग, इनको अपने इक़्तिदार के सिवा, अपने एक बंदे के सिवा कोई नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता। और अदालतें जो हैं वो इनके लिए जनाब रिलीफ का घर बनी हुई है। कुछ अदालतें खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं और पेशावर हाई कोर्ट, जिनके वो चीफ साहब कह रहे हैं जनाब मुझे आप क्यों नहीं ले गए, वो लिख दें खाते यार, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूं कि लिख दे जनाब इसलिए आपको नहीं लेके आया, फिर क्या रह जाएगा। और जनाब ये देखें SOPs तय हुए थे, इमरान खान के दस्तखत हैं उस पर, और जो जेल सुप्रीडेंट हैं डियाला के, कि जनाब 2 दिन मुलाकात होगी और फिर 2-2 शिफ्टें होंगी, जिस तरह भी 4 मुलाकातें, और फिर जो उसमें जैसे सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, ये भी था ना उसमें, मैंने भी ला किया था। शेर अफजल मरवत में 3 वकला को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया था ना, तो अब शेर अफजल मरवत का नाम निकाल दिया गया और एक नियाजी साहब थे उनका नाम भी निकाल दिया गया। तो ये उसमें ये था कि 2-2 बंदे वो सजेस्ट करेंगे और सियासी मीटिंग मैंने कहा नहीं होगी, और ये सियासी मीटिंग हुई और ये
6 बंदों की बजाय 7 बंदे जेल में जाके मिले हैं। किसने ये ऑर्डर किया? अदालत के हुक्म पे। अदालत ने कहा नहीं जनाब, ये आप इन्हें गुफ्तगू करने दें। एक मुजरिम जो बंदा है, जो नवाज शरीफ है, उसको इसलिए ओहदे से हटा दिया गया कि जनाब पार्टी के सरबराही से कि जनाब आप सजा याफ्ता हैं, और पार्टी जो है वो बड़ी अहम होती है, वो बड़े मशवरे देता है, वो और उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं पार्टी सरबराह के तौर पे, और ये इसको इजाज़त दी जा रही है जनाब आप जेल में जाके मुलाकात करें और अपनी सियासी स्ट्रेटजी बनाएं और ये मुल्क में इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी करें। असद कैसर ने कहा ना कि ईद के बाद हम जनाब शुरू कर रहे हैं काम। ये कहाँ प्लानिंग करके आए हैं? जेल में, अदालत के हुक्म पे। यार ऐसे कैसे निज़ाम चलेगा? और ये इन्होंने कई दिनों से शोर मचाया हुआ था, बल्कि कई हफ्तों से जो शोर मचाया हुआ था कि जनाब पिंकी पीरनी को, बुशरा बीबी को जनाब जेल में जहर दे दिया गया है, जहर दिया जा रहा है। पहले उनकी बहन ने दरखास्त फाइल की और मैंने कहा कि जनाब अगर किसी को जहर दिया जा रहा है वो तो चीखें मारता है, उठता ही नहीं अदालत से कि जनाब मेरा पहले इंसाफ करें, मेरी बहन को बचाएं। और वो मामूल के मुताबिक उसकी कार, उन्होंने पहले कहा जनाब मेरी पता नहीं क्या दे दिया खाने में, और उनमें वो पेट और मुंह में जो है वो जख्म हो गए हैं, छाले बन गए हैं और बड़ी तकलीफ हो गई है, खाया नहीं जा रहा है, कुछ इस तरह की दरखास्त। और फिर इमरान खान साहब ने बाकायदा जज से कहा, जज के सामने उन्होंने क्या कहा, जनाब ये जो है ना मेरी बेगम को तो जहर दे दिया गया है। वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, जिसमें मलिक रियाज साहब भी मुलजम है, भागे हुए हैं, वो वाला केस जो है, तो जज ने कहा दरखास्त दे। और बुशरा बीबी ये कह रही है कि जनाब मुझे ना इन्होंने कोई वो जो टॉयलेट क्लीनर होता है हार्पिक वगैरह, उसके 3 कतरे डाल के दिए हैं और उसका 1 महीने बाद असर शुरू होता है, 1 महीने बाद, वो ये फरमा रही है। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं साफियों के साथ, नहीं 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 इसको नहीं पता, मैं बताता हूं क्या दिया जा रहा है। आर्सेनिक दिया जा रहा है जनाब, संख्या दिया जा रहा है, जहर है वो दिया जा रहा है जनाब बीबी, मेरी बीवी को। ओ भाई मेरे, वो अगर दिया जा रहा है तो अब तक कुछ ना कुछ हो जाना था। और वैसे भी इस तरह के जो लोग होते हैं हाई प्रोफाइल लोग, वो तो बख्ता बड़ा होता है इंतजामिया को। यानी जो किचन, जिस किचन में डियाला जेल के जिस किचन में इमरान खान के लिए खाना बनता है, वहां कोई और जा नहीं सकता, किसी और का खाना नहीं बन सकता, इस हद तक एहतियात की जाती है। और फिर बुशरा बेगम को अगर खुदा न खास्ता ना उनको जिंदगी दे, कुछ हो जाता है, तो क्या ये मामला जो है वो आसानी के साथ संभाल लिया जाएगा? और हमारी इंतजामिया जो है वो तो बड़ी नरम नाजुक किस्म की इंतजामिया है, सारी किस्म की, उधर वाली भी, एस्टेब्लिशमेंट भी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी और फौजी एस्टेब्लिशमेंट। जो इनके साथ रायतें हो रही हैं, जो नरमियां हो रही हैं, जो तो ऐसा लग रहा है कि जनाना किस्म की इंतजामिया है, नरम नाजुक की जगह चलो जनाना का इस्तेमाल कर लें। तो ये इनकी जो, और वो मुझे याद आ रहा है मुख्तारा माई होती थी एक, मुख्तारा माई का बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी, आपको याद हो जनाब, उसको जनाब पंचायत में ले गए और पंचायत में उसके साथ ज्यादती होगी, वो आलमी शख्सियत बन गई पूरी दुनिया में जनाब, बैन अवी मीडिया पे उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, फिर उन्हें मुल्क के अवार्ड मिल रहे हैं, उनके गाँव की सड़कें बन रही हैं, वो जितोई समथिंग क्या नाम था उनके गाँव का। तो वो अच्छा, बाद में जब ये अकदा खुला, वो मामला, उनको बेचारों को सजा होगी सारे बंदों को। अब मेरे बेचारे कहने भी कई लोगों को मसला होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो बेगुनाह थे या गुनाहगार थे। वो जनाब जो मुल्तान बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसने उनको बरी कर दिया मुलजमों को। जनाब ये तो साबित ही नहीं हुआ, ये जो बातें बता रही हैं बीबी और जो मीडिया पे आ रहा है, यानी मीडिया ने एक हाइप क्रिएट करी, प्रेशर बिल्ड कर दिया उन्होंने। लेकिन वो जज तकड़े थे दोनों, एक एजाज चौधरी साहब थे और मौलवी नवार अल हक साहब थे, उन्होंने बंदे बरी कर दिए। जब बरी किए फिर एक दफा रौला पड़ गया जनाब कि जनाब ये क्या हो गया, हो मुजरम छोड़ दिए जनाब, पता नहीं क्या क्या बंदे छोड़ दिए। तो वो जनाब फिर वफाकी शरई अदालत ने सुओ मोटो ले लिया कि जनाब ये हमारा केस बनता है, हदूद का केस है, ये हमारे पास अपील आनी थी। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि जो मुकदमा है उसमें हदूद जो लाज हैं उनकी तो दफात ही नहीं लगाई गई थी। वो तो इंसदाद दहशत गर्दी वगैरह दीगर जो दफात थी उनके तहत मुकदमा था, वो जो तजीरत पाकिस्तान के तहत। और उन्होंने बाकायदा अपनी जुडिक्शन का तयन करने के बाद वो अपील जो है वो मंजूर की थी। तो उसमें उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब होते थे चीफ जस्टिस, मुशर्रफ का दौर था, उन्होंने सुओ मोटो ले लिया। वो बंदे जो बेचारे 6-7 बंदे रिहा हुए थे,
उनको जनाब उन्होंने रिहा करने का हुक्म मिला था, उनका इनको जेल में रखें जनाब, जेल में रखे। और उस एक बंदे को, मुझे एक जज ने बताया कि एक बंदे को इस बात पे सजा हो गई थी कि जब वो पंचायत में लेके आए ना खातून को, मुख्तारा माई को, तो उस बंदे ने कहा कि यार अब वो अपनी बेटी लेके आगे छोड़ दे इस मामले को। उसमें भी उसको सजाए मौत हो गई हुई थी और 6-7 साल बेचारे दोबारा जेल में रहे, सो मोटे हुए, और बाद में दोबारा बरी हो गए। उनकी वो कौन देगा। मैं ये कहूँ, जब हाइप क्रिएट हो जाती है ना, तो उस वक्त तो ये इंतजामिया के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाता है, जैसे ये बहाने कर रही हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, जहर दिया जा रहा है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो ये सारी जेल इंतजामिया, यही जेल सुप्रीडेंट, इसी पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर देने, एक बंदा नहीं बचना। ये कह रहे हैं जनाब हमारी वो जान को खतरा। और वो उनको जो डॉक्टर साहब है पहले इन्होंने कहा, जनाब ये अगर खुदा न खास्ता मेरा और आपका कोई बंदा जेल में हो और बीमार हो, पहली बात तो ये है कि जेल के अस्पताल में भी बेचारे का दाखिला नहीं होना, आम जगहों पे ले जाना, दूसरे अस्पतालों में ले जाने की क्या बात है। डॉक्टर नहीं मिलना उसको, तड़पते रहना उसने। और इनके लिए जनाब स्पेशल प्राइवेट डॉक्टर चाहिए जनाब, और वो भी शौकत खानम का, और वो जनाब डॉक्टर आसम यूसुफ, वो मायना करे। चलो जी कर लो, उनको इजाजत दे दी, वो मायना करके आए। आके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, जब पूछा गया ना बुशरा बेगम को तो जहर दिया जा रहा है, इस तरह की बातें, उन्होंने कहा मुझे तो कोई शवाहद नहीं मिले जहर जूर के। उनका जनाब 2 महीने हो गए ने पहलों, इन्हें तो मेदे तकलीफ हुई सी, बीमार हुई सी, पता नहीं की खाता सी इन्होंने, टेस्टोस्टेरोन के तो पता लग गए, उनके जहर जूर की तो कोई अलामत नहीं नजर आती मैंने, ये उन्होंने कहा। इनके मुलाजम, शौकत खानम के मुलाजम डॉक्टर, वो ये कह रहे हैं, और यानी ये अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। और फिर माजी में भी जब इनकी टांग पे वो कहते हैं मेरे गोली लग गई, तो जो शौकत खानम के जो डॉक्टर थे, फैसल मेरे ख्याल क्या नाम था, उन्होंने जो एक्सरे दिखाए थे, उनके हड्डी बच गई। बाद में इन्होंने कहा हड्डी टूट गई। 7 महीने जनाब वो लात जो है वो लंगड़ाते फिरते रहे। वहां जब लॉन्ग मार्च करना था उनको रोकने के लिए, गोली लगने के बाद ही पिंडी में जाके इन्होंने किया था ना, जब हेलीकॉप्टर पे गए थे वहां खिताब, वहां तो चल के चले गए थे, हड्डी टूटी हुई थी। और फिर कहते जख्म है, जख्म ठीक नहीं हो रहा, जख्म के ऊपर कौन सा प्लस्तर करता है, ये सारे। और अदालतों में बाकायदा जाली झूठे सर्टिफिकेट देते रहे कि जनाब ये बेड रेस्ट के लिए कह दिया, टांग है जनाब, हरकत नहीं कर सकते। और जो सर्टिफिकेट थे अदालतें, यही है तरमनीला, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत खास तौर पे बायोमेट्रिक के बगैर और जाली सर्टिफिकेट पे, जो सहारे वो जब जो गिरफ्तार हुए 9 मई को, उस वक्त भी व्हील चेयर पे नहीं गए थे। झूठ नहीं बोला इन्होंने कि जनाब मैं तो जनाब चल ही नहीं सकता। लेकिन जब वो रेंजर वालों ने पकड़ा तो फिर ऐसे भाग के चले गए। उसके बाद ना वो व्हील चेयर रही, ना वो छड़ी रही, ना कोई सहारा रहा। नशे फिरते ने कहते मैंने साइकिल चलाने नहीं दे रहे हो, जेल दिता है ना, और टुटी लत सी तेन हफ्ते बाद दे रहा सी जनाब, तू कहना मैं एक्सरसाइज करनी है, मैंने तो दौड़ना है, मुझे वो मशीन ला के दे, और मशीन ला के दी हुई है इनको। तो भाई ये जो झूठ बोले हुए हैं अदालतों में जो जाली सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, अगर कोई माड़ा मोटा डॉक्टर होवे ਉਹਦਾ लाइसेंस मनसूख कर देने, कम से कम मुअत्तल तो जरूर कर दें, कार्रवाई शुरू कर दें। जनाब जाली सर्टिफिकेट दिंदा फलाना डॉक्टर, वो एडा वड्डा अस्पताल हैगा, वो जाली सर्टिफिकेट दी जा रहा, वो किसी को पता नहीं लग रहा, उन्होंने कोई अदालत नहीं पूछ रही, कोई अदालत नहीं पूछ रही जनाब तुसीं तो जाली सर्टिफिकेट दे, या तुसीं सर्टिफिकेट दिता है, तुहाडी लत टुटी है, तुसीं तो चंगा भले तुरे फिरते हो। एक ही हैगा। ये जो हमारा कानून है ना, इसमें ऐसे जो मामलात हैं उनका भी जो सजाएं वगैरह मुकर्रर हैं। जो ताज़ीरात पाकिस्तान है ना, उसकी जो दफ़ा है 193 193, ये जो है ये जुडिशल प्रोसीडिंग ही है ना, जिसमें ये झूठ बोलते फिर रहे हैं, लिख लिख के दे रहे हैं कि जनाब हम बीमार हैं, कभी ट्रायल कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट्स में, और फिर उसमें फिर 7 साल तक सजा हो सकती है। अगर जुडिशल प्रोसीडिंग के बगैर झूठी गवाही शवाही दे रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, जैसे ये दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं इनके, शौकत खानम के देते रहे हैं यार, तो फिर 3 साल तक सजा हो सकती है। यानी ये 3 से 7 साल तक सजा हो सकती है 193 के तहत। इनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो पकड़े कहने लो जी बड़ा जुल्म हो गया, और कानून कढ़ के दसो ना कि भाई ये कानून है, कहता तुसीं इस कानून दे तहत जिहड़े एक जुर्म का इरतिकाब करी जा रहे हो, तक
यानी ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जनाब, पता नहीं कत्ल, वो उनको कत्ल करने की कोशिश की है, ज़हर दिया जा रहा है, वो कमज़ोरी नहीं ताकत है, तो वो किन लोगों पे इल्ज़ाम आ रहा है? हुकूमत पे ना। और इनके जो लोग हैं, वो किसी वक़्त भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इनका माज़ी इस चीज़ का गवाह है। 1 मिनट नहीं लगाते, हमला कर देते हैं ये, गालियाँ बकते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं, आग लगा देते हैं, पेट्रोल पंप, घरों को आग, जिना हाउस को आग, सरकारी इमलाक को, शोधा की यादगारों को, इनका तो ये माज़ी है। अब अगर ये इनको जनाब दिमाग में आ जाए कि जनाब ये तो हमारे जो इमरान खान की अहलिया को जनाब ये कुछ करना चाहते हैं, ये हो सकता है कल को मरियम जा रही हैं उनको उनके ऊपर कोई हमला कर दें, कुछ भी हो जाए। अब जो लेटर शेटर है, जो मैंने कहा कि बाकियों को क्यों नहीं, उसको गंडापुर को क्यों नहीं लेटर जाता? वो भी तो इस रियासत का हिस्सा है ना, रियासत का ही ओहदेदार है ना। मरियम को आ गया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दूसरा खत चला गया है। बाकी पेशावर वालों को कोई खत नहीं जा रहा है, बलूचिस्तान वालों को, सिंध वालों को कोई खत नहीं जा रहा। यही 2-4 अदालतें हैं। ये सारी सोचने वाली चीजें हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।